जय श्री हरि मित्रों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा महत्व है। यह पूर्णिमा मार्गशीर्ष महीने में आती है। इसके फलों के बारे में बताया गया है कि इसका फल आपको 32 गुना होके मिलता है। दिसंबर का यह महीना अत्यंत ही शुभ महीना है। 15 तारीख को पूर्णिमा पड़ रही है, जो अगन मार्गशीर्ष की आखिरी पर्व है। इस दिन मां अन्नपूर्णा की भी पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। यह पूर्णिमा अत्यंत ही शुभ फलों को प्रदान करने वाली पूर्णिमा है। इस दिन स्नान, ध्यान व दान का विधान होता है। यदि आप इस दिन प्रातः उठकर किसी सरोवर में या फिर किसी पवित्र नदी में, जैसे कि गंगा में या फिर गोदावरी में या फिर यमुना में स्नान करें, तो उसका आपको 32 गुना फल प्राप्त होगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूर्णिमा वाले दिन, अगन मास की पूर्णिमा वाले दिन, स्वयं भगवान विष्णु गंगा जी में प्रवेश करते हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी व शिव व पार्वती की पूजा तो की ही जाती है, साथ में बरगद के वृक्ष की पूजा करने से भी विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदी में गंगा स्नान करने से पितरों की भी तृप्ति होती है। यह पूरा महीना श्री कृष्ण जी को समर्पित है। अगन मास का मार्गशीर्ष का जो ये महीना होता है, वो श्री कृष्ण जी को समर्पित होता है और श्री कृष्ण जी ही विष्णु जी के स्वरूप है। यह पूर्णिमा अगन मार्गशीर्ष का आखिरी पर्व है। इसी दिन मां अन्नपूर्णा की भी पूजा कर सकते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ स्नान, दान और व्रत का भी विधान होता है। यदि आप इस दिन प्रातः उठकर किसी सरोवर में या पवित्र नदी में स्नान करते हैं, तो आपको उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप इस दिन किसी भी जरूरतमंद को दान दक्षिणा देते हैं और उसके भोजन का प्रबंध करते हैं, तो आपको उसका 32 गुना फल प्राप्त होता है। इस पूर्णिमा वाले दिन अगर आप भगवान विष्णु जी का व्रत करते हैं तथा उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उसका फल भी आपको 32 गुना ही मिलता है। अगर आप ज़्यादा व्रत व पूजा में विश्वास नहीं भी रखते हैं या विश्वास रखते हैं पर गृहस्थ जीवन में आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप सिर्फ इस पूर्णिमा का व्रत रखकर भी इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व दान दक्षिणा देकर 32 गुना फलों की प्राप्ति कर सकते हैं तथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस पूर्णिमा वाले दिन जिन व्यक्तियों का चंद्रमा वीक होता है, उनके लिए भी यह टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिनका चंद्रमा वीक है उनको पूर्णिमाशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। पूर्णिमा वाले दिन चांद पृथ्वी से बहुत ही नज़दीक होता है, इसीलिए रात को पूर्णिमा वाले दिन अर्घ देना चाहिए, क्योंकि इस दिन फुल मून होता है। और इसकी चांदनी रात में बैठकर थोड़ी देर ओम सोम सोमाय का जाप करना चाहिए या फिर श्री हरि विष्णु का जाप करना चाहिए। तो इस तरह से करने से चंद्रमा जिसका वीक होता है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। मार्गशीर्ष की यह पूर्णिमा अमृत बरसाने वाली पूर्णिमा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा को 32 पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्यक्ति को भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए व कथा सुननी चाहिए। उचित ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए व चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। यह सब पूर्णिमा वाले दिन करके आप उच्च फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। और पूर्णिमा वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए, अब आ जाते हैं कि हम क्या ना करें। तो चलिए बात करते हैं कि इस दिन क्या नहीं पहनना चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो हमारे सनातन धर्म में सूती कपड़े पहनने चाहिए पूजा करते समय, और काले रंग के और नीले रंग के, गहरे नीले रंग के कपड़े तो कभी भी धारण नहीं करने चाहिए। तो इसीलिए पूजा के समय कभी भी काले रंग के और नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा एक बहुत ही पवित्र पूर्णिमा होती है। इस दिन प्याज, लहसुन और किसी भी मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए और मांस, मछली व अन्य नॉनवेज आदि से भी दूर रहना चाहिए। वैसे तो सनातन धर्म में यह सब निषेध है, क्योंकि यह एक पाप कर्म है। यह जीव हत्या को ही बढ़ावा देता है। इन चीज़ों में वैसे भी कुछ नहीं रखा। अगर आप सनातनी हैं, क्योंकि सनातन धर्म एक उच्च कोटि का धर्म है जो जीव हत्या के खिलाफ है,
और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए और दाढ़ी भी नहीं करानी चाहिए। महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए। अगर आपके घर कोई बाहर मांगने आए तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको कुछ भी दे देना चाहिए और उसे कुछ देकर ही विदा करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन अत्यंत ही शुभ दिन होता है। इस दिन किया गया कार्य हमें 32 गुना फल की प्राप्ति देता है, यानी कि 32 गुना रिवर्स होके हमें मिलता है। 32 गुना वापस होके हमें जो प्राप्ति होती है उसके लिए हमें कुछ अच्छा तो करना ही चाहिए। तो इस दिन क्रोध व लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, उन सभी से बचना चाहिए तथा किसी भी जीव को, पशु को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे ही जीव जंतु श्री हरि विष्णु के ही बनाए गए हैं। जैसे हम में आत्मा है वैसे ही उन सब में भी श्री हरि विष्णु की दी हुई आत्मा बसी हुई है, क्योंकि ये सब भी परमात्मा के ही अंश हैं। इसीलिए किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए और सबसे प्रेम भाव से और प्यार से रहना चाहिए। तो अघन मास का जो ये महीना है वो 15 तारीख को खत्म हो जाएगा और पूस का महीना फिर से चढ़ जाएगा, या कह लो खर मास आ जाएगा। तो आपके पास सिर्फ 15 तारीख तक का ही टाइम है। तो इन दिनों के बीच में आप भगवान श्री हरि विष्णु की, श्री कृष्ण जी की, हर भगवान की आप पूजा आराधना करके अपने पुण्यों में बढ़ावा कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री हरि मित्रों।